बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी। हल्की ठंड थी और बाहर अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। मेरे बगल की सीट अभी भी खाली थी। तभी शिरडी के स्टेशन पर एक व्यक्ति बस में चढ़ा। उसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। उसने मुझे हल्के स्वर में पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, बैठ सकते हैं। वह मेरे बगल में बैठ गया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरह का आकर्षण था। मुझे उसकी आंखों में कुछ उदासी दिखाई दी। ये वही उदासी थी जो कभी कभी किसी के अंदर छिपे गहरे दर्द को बयां कर देती है। मैंने उससे हल्के अंदाज में बातचीत शुरू की। आप नागपुर जा रहे हैं? वह थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी थी। हाँ, नागपुर ही जा रहा हूं। मैंने हल्की आवाज में पूछा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या बताऊं, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी एक कंपनी में जॉब करती है। मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने कहा कि वह अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है। मैंने भी सोचा, चलो उसकी मर्जी है, करने दो। सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय से सब बदल गया है। अब वह अपने फोन को मुझसे बचा कर रखने लगी है। मुझे शक हो गया कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर मैंने उसकी निगरानी शुरू की। एक दिन मैंने देखा वह संडे के दिन भी ऑफिस जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे गया। वह ऑफिस नहीं गई। वह एक होटल के सामने रुकी। वहां एक आदमी आया। वह अमीर लग रहा था। उन्होंने बातें की, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और होटल के अंदर चले गए। मैं चुपचाप घर लौट आया। मैं उसे कुछ कह नहीं सका। अब मैं अपने पुराने घर नागपुर जा रहा हूं। उसकी ऐसी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। जब उसने रोना शुरू किया तो मुझे खुद को रोकना मुश्किल हो गया। मैंने उसे धीरे से अपने गले लगा लिया और कहा, प्लीज शांत हो जाओ, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने मेरी बात सुनी और धीरे धीरे शांत हो गया। अब रात के 10 बज चुके थे। बस की खिड़की आधी खुली थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं स्वेटर पहने हुए थी, फिर भी ठंड मेरे हाथ पैरों को जकड़ रही थी। मैंने अपने बैग से शॉल निकाली और खुद पर ओढ़ ली, लेकिन मेरी नजर बार बार उस पर जा रही थी। उसने गर्म कपड़े नहीं पहने थे और ठंड से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कह रहा था। मुझे उसकी हालत देखकर और भी बुरा लगने लगा। मैंने अपनी शॉल उतारी और उसकी ओर बढ़ाई। इसे ले लो, तुम्हें ज्यादा ठंड लग रही है। वह तुरंत पीछे हट गया और सर हिलाते हुए बोला, नहीं, आप खुद ओढ़े रखो, आपको ठंड लग जाएगी। मैं ठीक हूं। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास स्वेटर है, मुझे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, तुम ले लो। वह फिर भी मना करता रहा। आखिरकार मैंने उसे समझाने के लिए एक तरकीब निकाली। ठीक है, अगर तुम शॉल नहीं लेना चाहते तो हम इसे आधा आधा ओढ़ लेते हैं, इससे हमें दोनों को ठंड नहीं लगेगी। वह थोड़ी झिझक के बाद मान गया। मैंने शॉल को अपने और उसके बीच इस तरह फैलाया कि हम दोनों को कवर कर सके। उसकी ठंड से कांपती हालत थोड़ी ठीक लग रही थी। शॉल के कारण हम दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। उसकी हल्की सांसों की गर्माहट मुझे महसूस होने लगी। हम दोनों खामोश थे, लेकिन इस खामोशी में एक अनकहा संवाद था। मैंने आज तक किसी भी मर्द के साथ इतनी जल्दी इतना करीब होने का अनुभव नहीं किया था। कभी कभी हमारे हाथ अनजाने में टकरा जाते और हम एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा देते। एक शॉल में होने के कारण हमारी नजदीकियां और बढ़ गई थीं। मेरी नजरें बार बार उसकी ओर चली जाती थीं और ऐसा लग रहा था कि वह भी मुझे चुपके से देख रहा है। ऐसी ही एक नजर के दौरान उसने धीरे से कहा, मुझे आपका नाम तो नहीं मालूम, पर बुरा मत मानिएगा, आप बहुत खूबसूरत हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं एक पल के लिए ठिठक गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं अंदर ही अंदर थोड़ी शर्मा गई। हालांकि मैं अपनी झिझक छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरी आंखों में देखा जा रहा था, जैसे मेरे भीतर कुछ पढ़ना चाहता हो। धीरे धीरे हमें नींद आने लगी। रात की ठंडक और हमारी थकी हुई हालत ने हमें एक पल के लिए शांत कर दिया। जब सुबह हुई तो उसकी हल्की खांसी से मेरी आंख खुली। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा और
मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी नींद आई? हम दोनों अपने अपने सामान समेटने लगे। अब हमारा स्टेशन आने वाला था। जैसे ही बस रुकी, हमें उतरना पड़ा। उतरते समय मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन था। मैं जानती थी कि अब हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे। लेकिन तभी उसने झिझकते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगी? कृपया मना मत करना। आपने मेरी बहुत मदद की है और मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वहां चलकर हम फ्रेश हो जाते हैं और फिर आराम से बातें करते हैं। उसके इस आग्रह ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका अंदाज और उसकी ईमानदारी मुझे बहुत सच्ची लगी। ना जाने क्यों मैं उसे मना नहीं कर पाई। मन ही मन में सोच रही थी, इतना अच्छा इंसान है, फिर उसकी पत्नी ने उसे क्यों धोखा दिया होगा? शायद पैसों के लालच में उसने अपने पति को खो दिया। के साथ उसके घर चली गई। वहां पहुंचने पर उसने मेरे लिए दरवाजा खोला और कहा, आप पहले फ्रेश हो जाए। थ्रुम गई और तरोताजा होकर बाहर आई। तभी मैंने देखा वह भी फ्रेश होकर वापस आया, लेकिन अब उसने अपनी शर्ट बदलकर एक फिटिंग की टी शर्ट पहन ली थी। मैं उसे एक तक देख रही थी और वह मेरी नजरों को भांप गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कॉफी। थोड़ी ही देर में वह कॉफी ले आया। हमने बैठकर कॉफी का आनंद लिया और इधर उधर की बातें शुरू की। धीरे धीरे बातचीत उसकी पत्नी पर आ गई। वह कहने लगा, मैंने उसे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मैंने हमेशा उसकी हर जरूरत पूरी की। फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था। इतना कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई और उसकी आंखें नम हो गईं। वह अचानक मेरे करीब आकर मेरे गले लग गया और रोने लगा। मैंने उसे सहानुभूति देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। शायद भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा है। लेकिन उसकी नजदीकी और उसकी तकलीफें मेरे दिल को गहराई से छू रही थीं। हम दोनों के बीच की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। शाम होने तक हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। उसके साथ बिताया वह दिन, वह पल मेरी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ बन गया जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज वह मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि दिल में एक अजीब सा ख्याल बार बार उठ रहा था, काश मैं उससे शादी कर पाती। उसके साथ बिताया आज का दिन जैसे किसी सपने जैसा लग रहा था। ऐसा एहसास मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरा मन उसके लिए ऐसा खिंच रहा था मानो सारा जीवन उसके साथ बिताने का फैसला कर चुकी हूं। लेकिन फिर एक सवाल ने मुझे रोक लिया। मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं? अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा? और अगर मान गया तो क्या मेरी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी?